जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर विद अंकित पर। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, भारत की मिट्टियां और उनके प्रकार। जो टॉपिक मैंने पढ़ा था उससे ही रिलेटेड उस पे एमसीक्यू जो बन सकते हैं, जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको ये टॉपिक लेकर आया। उन पे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन आंसर है। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे और उनके बारे में कुछ चीजें हम समझाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और साथ में आप भी आंसर करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग को कवर करती है। तो उस दिन मैंने आपको इसमें उस टॉपिक में आपको समझाया भी था कि जो मिट्टियां भारत की, जलोढ़ मिट्टी हो गई, जैसे एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल हो गई, डिजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, तो ये सारी मिट्टियों के बारे में समझाया, जिसमें से जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी लगभग आपका सी नंबर, इसका आंसर सही है। लगभग 40 से 43% भाग पर ये भूभाग को कवर करती है। यानी ज्यादातर मिट्टी जलोढ़ एल्यूवियल सॉइल जो है हमारे भारत भूभाग पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद कौन सी मिट्टी, किस मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारी ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल को हम काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें विकसित होने के कारण स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है। तो इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है, इसमें आपका होगा काली मिट्टी। जैसे इमेज में देखने में लग रहा है, जैसे एक ब्लैक सॉइल दिख रही है ना, क्योंकि ब्लैक सॉइल की एक आपके प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ब्लैक सॉइल होती है कैसी होती है, बहुत ही नमी सोखने वाली मिट्टी होती है। क्योंकि जो काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और ये स्वतः ही जुताई वाली मिट्टी का एक गुण पाया जाता है। इसके बाद आते हैं लाल मिट्टी, जैसे हम बोलते हैं रेड सॉइल। इसका जो लाल रंग होता है मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यानी इसमें जो लाल रंग पाया जाता है, इसमें ऐसा क्या चीज है, जो कौन सा मतलब इसमें चीजें पाई जाती हैं, कौन सा तत्व तो पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो इसका आंसर जो है फेरिक ऑक्साइड या आयरन। यानी आयरन या फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका जो रंग होता है लाल होता है। हाँ, इसके बाद आती है आपका बांगर। बांगर बोलते हैं पुरानी जलोढ़ को और खादर बोलते हैं नवीन जलोढ़। ये निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग के उप प्रकार हैं। यानी ये किस मिट्टी के प्रकार हैं, यानी बांगर और खादर। तो खादर और बांगर आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी जो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों द्वारा जलोढ़ मिट्टी का मतलब तैयार होती है, उससे जलोढ़ मिट्टी बनती है। तो जो बांगर होती है पुरानी जलोढ़ बोलते हैं उसे, खादर होते हैं नवीन जलोढ़। तो खादर जो मिट्टी होती है ये हमारे मुख्य रूप से फसलों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीव्र वर्षा के कारण भारी निक्षालन यानी हैवी लीचिंग के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें आपको पता होगा कि जो सबसे ज्यादा लीचिंग होती है तो हमारी कौन सी मिट्टी है, लैटेराइट सॉइल। यानी लैटेराइट सॉइल में सबसे ज्यादा क्या होता है, लीचिंग होती है, यानी निछालन। निछालन मतलब कि जब भारी बारिश होती है तो लीचिंग का मतलब यह होता है कि बारिश के साथ साथ जो मिट्टी है वह पानी के साथ साथ बह जाती है। तो उसमें कौन सी मिट्टी बहती है सबसे ज्यादा, लैटेराइट सॉइल। इसके बाद लाल लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक फसल जैसे काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो गन्ना और तंबाकू ऑप्शन है, ऑप्शन बी है चाय कॉफी और काजू, ऑप्शन सी धान और जूट, ऑप्शन डी चना और सरसों। तो आपका आंसर कौन सा होगा, चाय कॉफी और काजू। यानी मुख्य रूप से ये व्यावसायिक फसलें हैं और इनको हम लैटेराइट सॉइल में अच्छे से इनकी खेती कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी मरुस्थलीय सॉइल यानी डिजर्ट सॉइल। भारत के किस राज्य के पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि डिजर्ट सॉइल हमारे भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और पश्चिमी क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नहीं,
उत्तर प्रदेश में भी नहीं, ये हमारा आंसर होगा इसका राजस्थान। यानी राजस्थान क्षेत्र में सबसे ज्यादा डिजर्ट सॉइल पाई जाती है, क्योंकि इसकी जो सॉइल होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा सैंड पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, लवड़ी और साड़ी मिट्टी, इसे बोलते हैं सैलाइन सॉइल। इसको स्थानीय स्तर पर किस नाम से पुकारा जाता है? यानी सैलाइन सॉइल को हम किस रूप से जानते हैं? तो जो हमारी सैलाइन सॉइल यानी क्षारीय मिट्टी, यानी जिसका पीएच लगभग कितना होता है, यानी जिस मिट्टी का पीएच हमारा, हम जानते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में 3 तरीके से होती है। एक होता है एसिडिक सॉइल, एसिड, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है एल्कली सॉइल। यानी ये गुण है, यानी जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम होगा वो कैसी होगी? एसिडिक होगी। और जिस मिट्टी का जो 7 के बराबर है, मतलब लगभग जिस इसका पीएच 7 रहेगा या 6.5 से 7, तो ये न्यूट्रल सॉइल मानी जाती है। यानी ये मिट्टी, ये हमारी खेती के लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है, न्यूट्रल। और यही इसका पीएच 6.5 से 7 होना चाहिए। और एल्कली सॉइल यानी जो 7 से अधिक होता है। और जो हमारी सैलाइन सॉइल होती है, इसका लगभग पीएच जो होता है 8.5 से 9.5 तक इसका जो पीएच होता है, जिसको हम स्थानीय रूप में किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर और कपासी नहीं है, घाट और मतियार नहीं है, पीट और दलदली नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा रे, ऊसर या कल्लर। हाँ, कुछ मैंने जितनी भी आपसे आपके यूट्यूब चैनल पे जितनी भी क्लासें ली हुई हैं, तो किसी भी चैनल पे मैंने कोई भी शायरी नहीं बोली। तो आज मेरा मन था कि कुछ मैं मोटिवेशनल शायरी बोल दूं, जिससे इस चैनल का थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़े। तो इसका मैं शायरी सुना रहा हूँ। कर्म में अगर सच्चाई है तो वो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो आइए हम इसी मोटिवेशनल क्वाड के साथ हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय की घाटियों और ढलानों पर पाई जाने वाली पर्वतीय मृदा, जिसे बोलते हैं माउंटेन सॉइल, उसमें किस चीज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसमें हमारा सबसे मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटास और चूना, नहीं। ऑप्शन बी फास्फेट और कैल्शियम, ऑप्शन डी लवण और क्षार। तो हमारा मुख्य रूप से जो आंसर होगा, इसका आंसर है ह्यूमस। यानी ह्यूमस एक पैरेंट मटेरियल जिसे जैविक पदार्थ के नाम से जाते हैं। हमारी मुख्य जो हिमालय यानी माउंटेन सॉइल में मुख्य रूप से ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि ह्यूमस इसलिए ज्यादा पाया जाता है क्योंकि ये हिमालय यानी चट्टानों की बीच की मिट्टी होती है, और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे गल कर इसमें एक ह्यूमस बना लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें पैरेंट मटेरियल ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आती है आपकी जल भराव और अत्यधिक आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होने वाली पीट मृदा, जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो पीट सॉइल में लगभग जैविक पदार्थों यानी ह्यूमस की मात्रा कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी 0%, नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 40 से 50% क्या होता है? ह्यूमस पाया जाता है। यानी जो जल भराव अत्यधिक आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होने वाली जो पीट मृदा पीटी सॉइल है, इसमें जो ह्यूमस पाया जाता है कितना? 40 से 50%। इसके बाद आता है काली कपास मिट्टी। इसके निर्माण का मूल श्रेय किस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय को दिया जाता है? तो चट्टानों के अपक्षय को मतलब जानते हैं, चट्टानों का टूटना फूटना। अक्षय का अर्थ ये होता है चट्टानों का टूटना या फूटना, यानी इसे बोलते हैं क्रैकिंग। यानी जब चट्टानों की क्रैकिंग होती है तो उस चट्टानों से ही एक हमारी मिट्टी तैयार होती है, जैसे बोलते हैं ब्लैक सॉइल। तो वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलती है आपको? तो वो हमारी ऑप्शन नंबर बी बेसाल्टिक लावा रॉक से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, मैं साथ में लाता रहूंगा। इसी प्रकार से आप चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि आपको
और भी नेक्स्ट टॉपिक में मैं वीडियो बना सकूं, उसमें एमसीक्यू जो आपके स्टडी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर जो एग्जाम्स है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ला सकूं। और ये बहुत ही मतलब कि ऐसे बेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। हाँ, इसके बाद आते हैं मृदा विज्ञान की परिभाषा के बारे में। तो मृदा विज्ञान की परिभाषा क्या कहती है कि मिट्टी के भौतिक रासायनिक गुणों, वर्गीकरण और उसके निर्माण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि इसे बोलते हैं, पोमोलॉजी नहीं है, एगेस्ट्रोलॉजी नहीं है, पेडोलॉजी नहीं है, लिनोलॉजी नहीं है। हाँ, इसका आंसर जो है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी यानी मृदा सॉइल साइंस से रिलेटेड है। तो मृदा विज्ञान को हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। पोमोलॉजी में हम इसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। फलों का इसमें, हाँ, इसके बाद आप फिर जानते होंगे विटिकल्चर। विटिकल्चर में अंगूर की खेती कल्चर, अंगूर की खेती करते हैं, अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है आपका ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर में सब्जियों की खेती का वर्णन करते हैं। सब्जियों का अध्ययन करते हैं। हाँ, और भी बहुत सारे हमारी उसमें उससे रिलेटेड है, जिसमें हम एक नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि उसमें किस प्रकार की चीजों से हम किस प्रकार का अध्ययन करते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किस नदी तंत्र द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। यानी जो उत्तर भारत के विशाल मैदान, यानी आप लोग जानते हैं कि जो हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान किन किन नदियों से फैला हुआ है। मुख्य रूप से आपको पता ही होगा कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ये मुख्य रूप से तीन नदियां हैं जो हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान पे तीनों नदियां फैली हुई हैं। और इसी द्वारा, इन नदियों द्वारा ही लाए गए अवसादों से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय कृषि अनुसंधान जिसे बोलते हैं आईसीआर। आपको पता है आईसीआर कहाँ पे है? ये आपका न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके द्वारा भारत की मिट्टियों को कितने मुख्य प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आईसीआर द्वारा जो मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो लगभग मुख्य रूप से ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, जिसका आंसर रहेगा आपका बी नंबर। यानी 8 प्रमुख भागों में, प्रमुख वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है हमारी आईसीआर द्वारा, जो भारत की मिट्टियां है उनको। तो इसके बाद आपकी ये एमसीक्यू के 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट की मैं क्लास लेके आया हुआ था, जिसमें से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आप टॉपिक के बारे में आप क्लास लेना चाहें। तो इसी के साथ हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई।